नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो आगामी केबीएस और एनबीएस का एग्जाम है, जिसमें आप लोग जुड़े हुए हैं। इसमें फॉर्म जो आज से अप्लाई हो रहा है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या है, क्या बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है इस एग्जाम में, बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके अनुसार अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तब आपको एक पोस्ट मिलेगा। पहली बात यह है कि यहां दिया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन होगा, 2 टायर का एग्जामिनेशन होगा, 2 टायर का एग्जाम होगा। टायर फर्स्ट और टायर 2। टायर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। टायर 2 में कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ जो है रिटन है। रिटन भी एग्जाम होगा, लिखना पड़ेगा, जैसे बीए में लिखते हैं। क्वेश्चन मिलेगा, कॉपी मिलेगा, लिख करके जमा करना पड़ेगा, चेक होगा, तब होगा। तो बहुत बड़ा बदलाव सिलेबस में देखा गया है। तो आपको टायर 2 के बाद फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। रह गई बात कौन कौन पहले भरेंगे। अगर पीआरटी में आप भरना चाहते हैं तो एज लिमिट जो है 30 है। टीजीटी में भरना चाहते हैं 35 है। ओनली फीमेल को छोड़कर सभी फीमेल को 40 वर्ष का एज मिला हुआ है। बाकी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में वही लोग भर सकते हैं जिनके पास पे स्केल दिया हुआ है, उतने पे स्केल तक पहुंच गए हैं, वही प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का भर सकते हैं फॉर्म। सब नहीं भर सकते हैं। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की बात करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो यहां पे अगर पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं तो कहेंगे उसमें क्या लिखना पड़ेगा। उसमें आपको एज ए सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी के क्वेश्चन दिए जाएंगे और लिखने पड़ेंगे। अब देखिए यहां पे 2 टायर का एग्जाम होगा। बाय स्किल टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन द मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें आपको देखो टायर फर्स्ट में क्या होगा, ये देखिए। टायर फर्स्ट विल बी प्राइमरी क्वालिफाइंग होगा, और ये एग्जामिनेशन ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। यानी ये पेपर जो है आपका ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा। पहली बात, ऑफलाइन में होने के बाद जो है क्या होगा, देखो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, और लैंग्वेज के 2 लैंग्वेज के 10-10 नंबर है। आपको टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन है। आपको इसमें मेरिट बनेगी। जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो जो है सेकेंड टायर 2 में जाएगा। इसका कोई मेरिट से लेना देना नहीं है। मेरिट केवल सेकेंड टायर पर ही बनेगा। ये एमटीएस टायर एमटीएस का है, मल्टीनेशनल टास्क एनबीएस का है। इसको छोड़ करके बाकी के सबके एक कॉमन टेस्ट एलिजिबल होगा, तो सभी को करना होगा। इसके बाद आपको जिन्होंने टायर फर्स्ट क्रॉस किया है, टायर 2 में क्या लिखेंगे ये देखते हैं। टायर फर्स्ट जिन्होंने क्रॉस कर लिया, अब टायर 2 के देखिए यहां पे एग्जाम दिया है। टायर 2 एग्जाम फॉर ईच पोस्ट विल बी बाइलिंगुअल इन द हिंदी और इंग्लिश मीडियम। पोस्ट पीजीटी मॉडर्न इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज इन द टेस्ट विल बी लैंग्वेज कंडक्ट। यहां पे जो आपको टायर 2 में होगा, वो टायर 2 में एग्जाम जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, कंबाइंड पेन पेपर ओएमआर बेस। 2 चीजें हो गए। एक तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, सब्जेक्ट का होगा, और पेन पेपर से होगा, और ओएमआर सीट में होगा। ओएमआर सीट में देखो 60 क्वेश्चन रहे, ऑब्जेक्टिव है, ये ओएमआर सीट पर होगा। और डिस्क्रिप्टिव माने होता है लिखने वाला, और ये आपको पेपर पेन से लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स कितने मिलेंगे, 60, यानी एक के एक क्वेश्चन, और यहाँ 10 के आपको 40 नंबर, यानी एक क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से आपको 100 नंबर का है। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में 1/4 निगेटिव भी है, ये भी ध्यान रखना है। निगेटिव मार्क भी दिया जाएगा इसमें 1/4।
जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 1/4 आपको निगेटिव दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में निगेटिव वगैरह नहीं होता, लिखना पड़ेगा आपको, और जैसा जिसकी स्किल होगी लिखने का वैसा परफॉर्मेंस करेगा, वैसा ही उसका होगा। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी वो टायर 2 के आधार पर बनेगी। टायर फर्स्ट के आधार पर कोई लिस्ट नहीं है, वह एक क्वालिफाइंग है। टायर 2 पे आपकी लिस्ट बनेगी, फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अब इंटरव्यू में जो कॉल किया जाएगा, देखो यहां पे दिया हुआ है 1:3 के रेशियो पे, रिलेटिव वैकेंसी। इसका मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जैसे यूपीएससी में बुलाते हैं कि एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट को बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू कितने का है, 100 नंबर का है, अच्छा है। अब इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो कंपटीशन काफी अच्छा है, इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं वो जी जान से जुड़ जाएं। अब प्राइमरी वाले कहेंगे कि हमारा क्या सब्जेक्ट बनेगा, प्राइमरी वालों का जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा सीडीपी। सीडीपी में अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते आ रहे थे, अब जो है रिटन एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देगा और 10 क्वेश्चन रिटन देगा। जैसा लिखेंगे वैसा परफॉर्मेंस होगा, वैसा आपको नंबर मिलेगा। और सब्जेक्ट के जैसे कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, कोई मैथ का, उनका अलग से रिटन होगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है केबीएस एनबीएस। तो इस परिवर्तन के दौर में आप कैसे तैयारी करें, कौन हेल्प करेगा? तो परिवर्तन के दौर में थ्रू द विजन आपके साथ है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, हम आपके साथ है। प्री मेंस इंटरव्यू तक आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने तक हम आपके साथ हैं। इसलिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फाइनल सिलेक्शन तक आपको एक पोस्ट दिला के रहेंगे। आप हमारे चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको 100% गारंटी के साथ है कि आपको 100% गारंटी है कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से मिलेगी। वेल टीचर हैं, सारे टीचर यूपीएससी एक्सपीरियंट हैं और उनको अनुभव भी है कैसे हम मेंस लिखा जाए, क्या आंसर का तरीका होगा, ये आपको अलग वीडियो में बताएंगे कि कोई क्वेश्चन है हम कैसे उसको लिखें, लिखने का तरीका क्या होगा। तो इस पे हम आपको से चर्चा फिर करेंगे, तब तक मिलते रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद।